नमस्कार दोस्त, हम लोग इतिहास का अगला सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। तो अगला प्रश्न है इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट है। प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करना, जैसे रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? यह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड्डी की मातृदेवी मूर्ति यह विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मिली हुई है। इसका विवरण, विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित हड्डी निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? तो मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए अस्थि पंजर की, तो उसमें महदहा है और सराय नाहर है, अर्थात 3 और 4 डी सत्य है। अगला प्रश्न, तो इसका विवरण भी देख लिया जाए। मध्य पाषाणिक स्थल से अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित महदहा सरायनाहर राय स्थान है। यहाँ से युग्म समाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहीं की कब्रों अर्थात समाधियों से आवास के अंदर स्थित थी। अगला प्रश्न, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो बागोर किस संस्कृति से है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि यहीं पर पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले पाए गए थे, वो भी मध्य पाषाण काल में। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक भी कहा गया है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई है? तो होमोनिड जीवाश्म हथनौरा से जो है इसकी खोज की गई है। इसका विवरण देख लिया जाए। नर्मदा घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश में एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना गया है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण कनिया को है। हथनौरा निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरा पाषाण काल अन्य निम्न है। निम्न पुरा पाषाण के जैसे पल्लवपुरम, अतीरपक्कम आदि स्थान भी निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अगर
गर्त वृत्ताकार गर्त गृह की बात करें तो वह आहाड़ है, आहाड़ संस्कृति। इनाम गांव भी इसको माना गया है पेपर में। अगला इसका विवरण देखा जाए तो आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवली अर्थात तांबा वाली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। गीलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। आहाड़ से वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है। आहाड़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो नौपाषाणिक स्थल सबसे पहले किसे सूचित किया गया है भारत में? तो वह है लिंगसुगुर को। इसका विवरण देख लिया जाए कि भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अगर शैल चित्रकारी की बात करें तो भीमबेटका है। इसका विवरण, प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है। इस पाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय चट्टानों से बने शरण स्थल है तथा इसके अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। यह पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्खनन के लिए जाना जाता है? तो अगर लघु उपकरण की बात की जाए तो वह आदमगढ़ है। इसका विवरण देख लिया जाए। बागौर तथा आदमगढ़ दोनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल का संबंध लघु पाषाण काल के उपकरणों से। यहाँ दोनों जगह पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाण काल उपकरण मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में 2 किलोमीटर दूर नर्मदा घाटी के पास स्थित है। आदमगढ़ की गुफाओं में की गई चित्रकारी में लघु पाषाण युगीन संस्कृति का अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? तो ताम्र निधि स्थल की अगर बात करें तो इसमें आपका मानव रूपी आकृति है, फिर उसके बाद एंटेने छुरिका भी है, फिर यहाँ पर मत्स्य भाला भी है। चपटे पूरा पाषाण अर्थात सब सत्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम झोपड़ी वो भी प्रागैतिहासिक काल की, तो वह पैसरा में मिला हुआ है। इसका विवरण देखा जाए, पैसरा बिहार के प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा पाषाण युग का पूरा स्थल है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। मध्य पाषाण काल के स्थल बागौर जो कि राजस्थान से भी झोपड़ियों और खंडजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर से अनेक छोटी भट्टियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हुई है। यहीं से स्तंभ गर्त के भी प्रमाण मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बारे में, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। सही। बागौर, लग्ना तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी सत्य है। जंगली तथा
पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं, ये भी सत्य है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, अर्थात यहाँ पे सभी सत्य है। इसका विवरण, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजे निकाले। इसके पश्चात देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। राजस्थान का सबसे बड़ा भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। यहाँ 1968 से 1970 बीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त लौह पाषाण काल के उपकरण भी प्रकाश में आए हैं। गुजरात प्रांत में स्थित लखनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ एच.डी. सांकलिया, बी. सुब्बाराव, आर.के. कनेडी आदि पुरातात्विक व्यापक उत्खनन करवाया गया था। इसी भीमबेटका के शिलाश्रय तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिलते हैं। इस गुफा की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है तो निम्न पूरा पाषाण काल में लोग शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे, अर्थात सत्य है। उच्च पूरा पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रह, ये भी सत्य है। मध्य पाषाण काल भी वैसे थे, नहीं, यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया था। नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक थे, ये सत्य है, अर्थात सी गलत है। विवरण इसका, मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था। साथ ही अस्थायी मानव जीवन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण कालीन स्थल की बात कर रहा है ये, तो महगढ़ा है। महगढ़ा नवपाषाण कालीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। विदित है कि इसकी खोज 1949 ईस्वी में एवं 1951-1956 इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा ने की। अगला प्रश्न, हड़प्पी स्थल से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। ये धौलावीरा से प्राप्त है और इन सब जगहों से नहीं है, अर्थात देखें कौन सा इसमें सही हो सकता है, तो केवल डी सही है। इसका विवरण, हड़प्पीय स्थल धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, तो ये मैचिंग करना है कि पूरा पाषाण काल किससे मैच कर रहा है। तो पूरा पाषाण काल में ये आपका चिप्पड़ पाषाण उपकरण जो कि खुरदरे थे, लेकिन जब मध्य पाषाण काल में पहुँचे तो ये लघु हो चुका है। नव पाषाण काल में अगर जब पहुँच गए तो यह घिसा हुआ हो गया, मतलब चिकना पालिश किया हुआ है। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो वहाँ शैल चित्र मिले हुए हैं, अर्थात सी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित उतनूर नहीं है, जबकि चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और अदिच्छनल्लूर ये सब है। उतनूर से राख का टीला पाया गया है। यह पूरा स्थल नवपाषाणिक काल से संबंधित है, इसका डी होगा। अगला प्रश्न, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं। तो सर्वप्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण पलवरम से मिले हुए हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वे प्रारंभ किया। सन 1863 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के पास पलवरम में पूरा पाषाणिक उपकरण को खोज निकाले थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुरातत्व
वेताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब पहले कौन फिर कौन है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जेम्स प्रिंसेप पहले है, फिर जेम्स फर्ग्यूसन है, फिर एडवर्ड थॉमस हैं और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। अगला इनका विवरण देख लिया जाए। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली सेप्रा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है, लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है। तो यह है मध्य प्लिस्टोसीन की विशेषता है। इसका विवरण, लेवा तकनीकी मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता है। इस समय क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जेस्पर, चर्ट, फ्लीट आदि पत्थर प्रयुक्त होते थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। अगला प्रश्न इसमें कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो सोहागी घाट कहाँ से है, कौन इसको खोजा है। तो ACL कार्लाइल ने। बालाथल को किसने, आहार संस्कृति स्थल से। भीमबेटका PSO वाकड़कर है और बुर्ज होम कश्मीर नौपाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न, इसका विवरण भी देख लिया जाए। तो सोहागी घाट ACL कार्लाइल, बालाथल आहार संस्कृति स्थल भीमबेटका BS काड़कर और बुर्ज होम कश्मीर नौपाषाणिक स्थल। बुर्ज होम का भारत के कश्मीर राज्य में नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी मैचिंग करना है। तो यहाँ सोन संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति किससे संबंधित है। तो नवपाषाण काल से संबंधित है। नेवासा संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल से संस्कृतित है। और जो बागोर संस्कृति है मध्य पाषाण काल से है। और कोल्डिहुआ है तो वह आपके उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ। तांबा मिला लेकिन पत्थर वाला उपकरण नहीं मिला। वह है आहार संस्कृति। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह है। ज़्यादातर तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी मिले हुए हैं जिन्हें सफ़ेद रैजिक चित्रों द्वारा सजाया गया है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढे खोद कर रहा करता था। तो गड्ढे खोद कर रहने वाला गर्ता आवास वह मिला है कश्मीर से। इसका विवरण देखा जाए। कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ बुर्ज होम से प्राप्त होता है। विदित है कि प्रथम नवपाषाणिक स्थान की जो खोज हुई है कश्मीर में हुई थी। नवपाषाण काल के अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालने की जानकारी होती है यहाँ से। अगला प्रश्न, 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त है। अस्मीकृत मानव शिशु कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ओदे से। यह ओदे कहाँ पर है। 2001 में केरल विश्वविद्यालय KP राजेंद्र को विल्लुपुरम जिला के ओदे में से एक शिशु का पूरा कपाल मिला है जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई है जो मध्य से उच्च प्लिस्टोसीन काल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित
किस स्थल से लघु पाषाणी संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का तो वह दमदमा से, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ इसके अलावा यहाँ 41 मानव समाधान तथा गर्त चूल्हे प्रकाश में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हड़प्पा युगीन? आपका यह जखेड़ा नहीं है, क्योंकि पादरी, भिड़राना, कुंतासी ये सब के सब हड़प्पा कालीन है। जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भिड़राना, कुंतसी आदि हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसकी तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व किया गया है। एटा में स्थित जखेड़ा उत्तर प्रदेश का लौह युगीन पुरा स्थल है। उत्तर भारत के अन्य लौह युगीन स्थलों में से अहिच, बरेली, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर और आपका कौशाम्बी अहिछत्र ये प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो झूकर संस्कृति चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चन्हुदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया तथा 1935 ईस्वी में मैके द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। चन्हुदड़ो में सैंधव कालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झाकर संस्कृति के भी अवशेष मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, हथनोरा का मानव सम जीवाश्म, हथनोरा का मानव सम जीवाश्म ये कहाँ से मिला हुआ है? तो होमो इरेक्ट्स इसको कहा गया है। भूगर्भीय सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक अरुण सोनकिया के नेतृत्व वाली टीम ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा होमो इरेक्ट्स का जीवाश्म खोजा। शोध टीम का दावा है कि यह महिला का जीवाश्म है। ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्ट्स आधुनिक मानव होमो सेपियंस के पूर्वज हैं और लगभग 2 लाख साल पहले इनका अस्तित्व था। अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव समाधान प्रचलन शुरू किया गया था। मानव समाधान प्रचलन कब शुरू किया गया था? होमोनिड नियंत्रण द्वारा शुरू किया गया था। इसका अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव समाधान जो प्रचलन शुरू किया गया था तो वह होमो निएंडरथल द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इसका विवरण, होमो निएंडरथल मध्य पूरा पाषाण का प्रतिनिधित्व करता था। निएंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार उसकी किसी न किसी तरह के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। निएंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कई प्रजातियां थी, जैसे क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी और चांसलैंड ये सब थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? सबसे ज़्यादा ताम्र संचय मिला है तो गुनगेरिया से सबसे ज़्यादा ताम्र संचय हुआ है। इसका विवरण, सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त है। इसमें 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पतले पत्थर। लेकिन इन ताम्र लिपियों में से निम्नलिखित आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। इन ताम्र निधियों का संबंध कभी कभी गैरिक मृदभांड OCP से भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है तो बिलागुरगामा से मिला हुआ है। इसका विवरण, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का
पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिला सुरगामा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो बलूचिस्तान से मिला हुआ है। विवरण में, दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ पाकिस्तान नामक स्थल के उत्खनन से 3 सांस्कृतिक चरण पाषाण, हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाई स्तर प्राप्त हुए हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषक बस्ती है और यहाँ 7000 BC के लगभग गेहूं जौ मसूर की खेती के साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल मिला हुआ है? तो वह है सिरकप से मिला हुआ है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? कहाँ पे रहता था? तो यह जैसे मचान पर रहता था, कंदरा में रहता था, झोपड़ी में रहता था। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल का जो मानव था वह मचान, कंदरा, झोपड़ी में निवास करता था। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो वह चिरांद है। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर V.K. सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरण के सींग द्वारा निर्मित हथियार और औजार मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो उस समय केवल शिकार का ज्ञान था। अगला प्रश्न, प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, पंजाब की सोहन नदी घाटी तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। मानव पूर्णतः आकेटक का जीवन जीता था तथा समूहों में कंदराओं और गुफाओं में रहता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीले के लिए नहीं जाना जाता है? तो वह है बोर्जहोम। राख के टीले के लिए उतनूर है, पलवाय है और कुपगल है। इसका विवरण, बोर्जहोम नामक पुरास्थल खोज 1935 में डिटेरा और पीटरसन ने की थी। बोर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। समाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अतः बोर्जहोम राख के टीले से संबंधित नहीं है। सूची 1 और 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो चलिए, बिरभानपुर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। पैसरा कहाँ? बिहार में है। और सरायनाहर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो यह कहाँ से मिला हुआ है? मेहरगढ़ से। इसका विवरण, भारतीय उपमहाद्वीप आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में पशुपालन एवं कृषि अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान में बोलन नदी किनारे मेहरगढ़ से पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई है। इसका प्रमाणित तिथि लगभग सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व। किले गुल मुहम्मद की तिथि 3500 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न यहाँ पर, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा किस भाग में स्थित है?
तो वह बिहार में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। इसका विवरण। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबे देने वाली खानें भारत के बिहार, गुजरात और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त बिहार और गुजरात से भी तांबा प्राप्त होता था। बिहार का सिंहभूमि जिला, गुजरात का कच्छ इसके लिए प्रसिद्ध स्थान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल नहीं है? तो कौन सा नौपाषाणिक स्थल नहीं है? तो वह अरिका मेडु नहीं है। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल ये सब नौपाषाणिक स्थल है। भारत के केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी में स्थित अरिका मेडु ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन 1945 मार्टिन विलियम ने करवाया था। यहाँ से भारत रोम व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल दक्षिण भारत के नौपाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न यहाँ पर, उत्खननित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। कौन सा है यहाँ पर? तो पहले ओसीपी काल का है, ओसीपी काल के बाद पीजीडब्ल्यू काल का है, फिर एनबीपी मृदभांड काल का, फिर कुषाण काल का है। ये इसका क्रम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से? वह आपका आदमगढ़ से मिला है, बागौर से मिला है, लोटेश्वर से भी मिला हुआ है, रतनपुर से नहीं मिला है। इसका विवरण, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर, गुजरात के पाटन जिले में स्थित लोटेश्वर ऐसे मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न यह है कि पूर्व पाषाण काल के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो उन पूर्व पाषाण की बात करें तो केवल शिकार था उनका। मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल में लोगों की विशेषता कि लघु पाषाणिक उपकरण और पशुपालन, ये सब इनकी विशेषता थी। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है कि क्या मिट्टी का बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सत्य है, क्योंकि उसमें मृदभांड बनते थे। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दृष्टिगोचर होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाणिक काल से ही संबंधित है और यह सत्य है। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।